हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम माइग्रेशन ऑफ फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियसली हम माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप टॉपिक को समझ सकते हैं और नोट्स को भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो में मेनली हम माइग्रेशन ऑफ फिशेस के बारे में देखेंगे। फिशेस में डिटेल में पढ़ेंगे कि माइग्रेशन कैसे होता है। माइग्रेशन की डेफिनेशन तो वही रहेगी जो माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स में हमने पढ़ी थी, दैट द टर्म माइग्रेशन इन द बायोलॉजिकल सेंस इज द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम अ रीजन एंड देयर सब्सिक्वेंट रिटर्न टू द सेम रीजन। मीन्स माइग्रेशन क्या होता है, ये बायोलॉजिकल सेंस में एक तरह का पीरियोडिक मूवमेंट होता है। मीन्स जो रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होता रहता है। इसमें क्या होता है, एक एनिमल जो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रह रहा है वो किसी पर्पस की वजह से अगर किसी नई लोकेशन पे किसी नए एरिया में जाके माइग्रेट कर जाता है और कुछ समय बाद या अपना पर्पस कंप्लीट होने के बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट पे या इनिशियल साइट पे रिटर्न कर जाता है, तो इसे हम माइग्रेशन कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई एनिमल था, कोल्डर रीजन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड हो रही थी, तो कोई ऐसे एरिया पे माइग्रेट कर जाएगा जो थोड़ा वार्मर हो, जो उसके सर्वाइवल के लिए सेफ़र हो, तो वो वहाँ माइग्रेट कर जाएगा। उसके बाद जब उसके ओरिजिनल हैबिटेट में जो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर चल रहा था, जब वो नॉर्मलाइज हो जाता है तो वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रिटर्न कर जाता है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ये माइग्रेशन होता है। एक तरह की राउंड ट्रिप भी होती है जो कि मोस्टली एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनुअली करते हैं। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन मेनी काइंड्स ऑफ फिशेज, बर्ड्स एंड मैमल्स। बहुत तरह की फिशेज, बर्ड्स और मैमल्स भी माइग्रेशन करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल वेरीज विद द स्पीशीज़, और जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं माइग्रेशन के दौरान वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीशीज़। कि कौन सी स्पीशी है, फिशेस की कौन सी स्पीशीज़ है, कि बर्ड्स की स्पीशी है, उसके अकॉर्डिंग उनकी डिस्टेंस जो है वो वेरी करती रहती है माइग्रेशन में। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि फिशेस में माइग्रेशन कैसे होता है। माइग्रेशन इन फिशेस इन्वॉल्व thousands of miles of travel or merely the distance from feeding areas in a lake to a particularly spawning locality near shore, which may be few hundred yards to several miles away. जो माइग्रेशन है वो फिशेस में कैसे होता है, काफ़ी टाइम thousands of miles of travel भी करती हैं फिशेस फीडिंग एरिया से, और कभी कभी कुछ फ्यू यार्ड्स तक भी ट्रेवल करती हैं। मीन्स उनकी डिस्टेंस जो है वो वेरी करती रहती है और वो फीडिंग एरियाज़ के लिए या स्पॉनिंग के लिए पर्टिकुलरली जो है माइग्रेट करती हैं। फिर देख लेते हैं इनको माइग्रेशन इन फिशेस को कुछ डिवाइड किया गया है टाइप में। पहला बेस्ड ऑन हैबिटेट के बेसिस पे डायड्रोमस माइग्रेशन, इनके बारे में देख लेते हैं। इन दिस टाइप फिशेज माइग्रेट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। डायड्रोमस माइग्रेशन में ऐसी फिशेज लाई करती हैं जो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में माइग्रेशन करती हैं। ब्रीडिंग अकर्स इन वन इन्वायरमेंट एंड ग्रोथ टू मेच्योरिटी अकर्स इन द अदर। मीन्स एक इन्वायरमेंट में उनकी ब्रीडिंग टेक प्लेस करती है और दूसरे इन्वायरमेंट में उनकी ग्रोथ या मेच्योरिटी गेन वो करती हैं। ठीक है। तो कुछ समय तक वो एक इन्वायरमेंट में रहती हैं, फिर जब उनकी मेच्योरिटी गेन करने का समय आता है तो वो दूसरी लोकेशन पे माइग्रेट कर जाती हैं, वहाँ वो मेच्योरिटी गेन करती हैं और वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट पे रिटर्न कर जाती हैं। इट्स सो सिंपल। ठीक है। इसका हम पढ़ चुके हैं माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स में भी अच्छे से। फिर देख लेते हैं डायड्रोमस माइग्रेशन भी है, वो आगे तीन तरीके का है। एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है, फिशेज ब्रीड इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम और लेक एंड द यंग माइग्रेट टू सी व्हेन दे आर फ्यू वीक्स टू 2 years ऑफ एज डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीशीज़। मतलब एनाड्रोमस माइग्रेशन में ऐसी फिशेज आती हैं जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स या लेक्स में रहती हैं और उनके जो यंग्स हैं, मीन्स जो छोटी फिशेज हैं उनकी एनाड्रोमस फिशेज की, वो माइग्रेट कर जाती है सी में कुछ वीक्स के लिए, या जब 2 years ऑफ एज उनकी कंप्लीट हो जाती है तब, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी। मीन्स कौन सी स्पीशी है फिशेज की उस पर डिपेंड करता है। दे रीच सेक्शुअल मेच्योरिटी इन द सी in from 2 to 4 years and then return to the some home stream where they have hatched and spawned to die। मीन्स क्या होता है, वो सीज में माइग्रेट करती हैं 2 या 4 साल, वो वेरी करता है स्पीशी के अकॉर्डिंग, उनको समय लगता है सेक्शुअल मेच्योरिटी गेन करने में। और एक बार वो सेक्शुअल मेच्योरिटी गेन कर लेती हैं, वापस से अपने ओरिजिनल स्ट्रीम पे, या लिखा हुआ ना होम स्ट्रीम में, रिटर्न कर जाती हैं जहाँ पे उन्होंने हैच किया था, मतलब जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, और वहीं पे उनको स्पॉन करके वहीं उनको डाई करना है। ठीक। ये चीज़ें हो गई। एग्जाम्पल में सैल्मोनाइट्स दिया हुआ है बिलोंगिंग टू जेनरा ऑनकोनोनस, तो यहाँ पे सिल्वर सैल्मन आ जाएगा, पिंक सैल्मन आ जाएगा, किंग सैल्मन आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको नहीं याद करने क्योंकि काफ़ी टिपिकल है। जो आपको इजीली याद हो पा रहे हैं वही आप एग्जाम्पल्स 2-3 लिख सकते हैं। ठीक है। दे रिटर्न टू द सी एंड स्पॉन अगेन इन द सब्सिक्वेंट एरिया। तो वो स्पॉनिंग के पर्पज से या किसी भी पर्पज से जब माइग्रेट करेगी तो वापस से वो रिटर्न भी करेंगी। बी है हमारा कैटारोमस माइग्रेशन। कैटारोमस स्पीशीज़ जो है वो रिप्रोड्यूस करती है सी में, उसके बाद वो रिवर स्ट्रीम्स में मूव कर जाती है मेच्योरिटी गेन करने के लिए। इट इज़ परफॉर्म बाई फ्रेश वाटर ईल्स। जो फ्रेश वाटर ईल्स होती हैं वो कैटारोमस माइग्रेशन के अंतर्गत ही आएंगी। यूरोपियन स्पीशीज जैसे एंगुला वल्गैरिस इनहेबिट द कोस्टल स्ट्रीम्स ऑफ ब्रिटिश आइलिस और कॉन्टिनेंटल यूरोप फ्रॉम नॉर्वे। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है एग्जाम्पल्स लिखना, तो आपको जो इजीली समझ आए, जो इजीली याद हो पाए, वो एक एक दो दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। मेन है यहाँ पे डेफिनेशन और उनके टाइप, कि हम कैटारोमस पढ़ रहे हैं कि एनाड्रोमस पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है।
यहाँ पे जो है सी में उनकी स्पॉनिंग होती है, इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर सी है हमारा एम्फीड्रोमस, इसमें क्या होता है, फिशेस माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी एंड सी टू फ्रेश वाटर, इसमें ऑल्टरनेटिव मैनर में वो माइग्रेट करती हैं। जैसे फ्रेश वाटर की जो फिशेस होंगी वो सी वाटर में माइग्रेट करेंगी, जो सी वाटर की होंगी वो फ्रेश वाटर में माइग्रेट करेंगी, और अपना पर्पस पूरा होने के बाद वो सभी अपने अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रिटर्न कर जाएंगी। और अपना ओरिजिनल जो अपना पर्पस है वो कंप्लीट होने के बाद अपने ओरिजिनल हैबिटेट में वो रिटर्न कर जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। देख लेते हैं, सर्टन फिशेज माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर, कुछ ऐसी भी फिशेज हैं जो फ्रेश वाटर से ही माइग्रेट करती हैं, फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं। ठीक है, जैसे कार्प्स हो गई जो लॉन्ग डिस्टेंसेज तक माइग्रेशन करती हैं और वो फिश फ्रेश वाटर में ही रहती हैं। आफ्टर स्पॉनिंग दीज रिटर्न अगेन टू द फीडिंग ग्राउंड, बस एक ही एरिया में, एक ही फ्रेश वाटर में वो बस थोड़े थोड़े एरियाज में माइग्रेट करती है। जैसे फ्रेश, जैसे पूरा एक एरिया में फ्रेश उनका फीडिंग ग्राउंड यहाँ पर है तो माइग्रेट करेंगी जिस यहाँ तक, उसके बाद वापस अपने फीडिंग ग्राउंड में माइग्रेट कर जाती हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन के बारे में। फिशेज माइग्रेशन ऑफ सी फिशेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ओशियन, मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो फिशेज हैं वो जब सी से माइग्रेट करती हैं ओशियंस में तो उस टाइप के माइग्रेशन को हम ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ट्यूना, क्ल्यूपा और थ्यूमस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिखे इसमें से भी अगर आपको लिख पाए, आपको याद हो पाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, द यंग ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव एरिया इन सर्च ऑफ फूड फ्रॉम अटेनिंग अ मैच्योरिटी, रिटर्निंग टू द ब्रीड स्मेल्स हेयरिंग्स ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम पेलाजिक टू शैलो कोस्टल वाटर्स टू स्पॉन। ठीक है, ये फूड की सर्च में मेच्योरिटी गेन करने के लिए अलग अलग पर्पजेस के लिए माइग्रेट करती हैं। बेस्ड ऑन डायरेक्शन देख लेते हैं, अभी हम हैबिटेट के बेसिस पे देख रहे थे, तो ये आप याद कर लेंगे, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स है उतना ही इंपॉर्टेंट माइग्रेशन ऑफ फिशेज भी है। दोनों में से एक बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आने के, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे, दोनों में से कोई एक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर लैटिट्यूडनल माइग्रेशन के बारे में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, फिशेज जो है वो नॉर्थ वर्ड स्प्रिंग में और साउथ वर्ड ऑटम में माइग्रेट करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे, जैसे कि स्वॉर्ड फिश हो गई। यहाँ पे क्या होता है, ये लोग बेसिकली नॉर्थ साइड से माइग्रेट करती हैं जब स्प्रिंग का सीजन होता है, और साउथ वर्ड साइड में माइग्रेट करती है जब ऑटम का सीजन होता है। ठीक है, टेम्परेचर को मेनली सीजनल चेंजेस को टॉलरेट करने के लिए। ठीक है, जब यहाँ लिखा हुआ ना टेम्परेचर इज वेरी हाई इन माइग्रेशन ऑफ दिस फिशेज। ठीक है, वर्टिकल माइग्रेशन में क्या होता है, डीप वाटर फिशेज माइग्रेट अप एंड डाउन डेली। ठीक है, जो डीप वाटर की फिशेज होती है जो बहुत ही गहराई में रहती हैं, तो वो ऊपर और नीचे उसी मतलब एक ओशियन में या सी में माइग्रेट करती रहती है, उसे हम वर्टिकल कहते हैं क्योंकि वो सीधा सीधा होगा ना, तो ये वर्टिकल माइग्रेशन है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल स्वॉर्ड फिश था ऊपर वाले का, लैटिट्यूडनल का, और यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है बुक में तो आप नहीं लिखेंगे। ये डेली माइग्रेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम डीप टू सी फ्रॉम फूड एंड प्रोटेक्शन एंड स्पॉनिंग। ठीक है, फूड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, स्पॉनिंग के लिए, अलग अलग पर्पजेस के लिए वो डीप सी से मतलब बॉटम से ऊपर तक माइग्रेट करती रहती है, और यही वर्टिकल माइग्रेशन है। फिर देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है माइग्रेशन की, माइग्रेशन करने के क्या क्या फायदे हैं। माइग्रेशन एक तरह का अडेप्टेशन है टुवर्ड्स अबेंडेंस, स्पॉनिंग एंड नर्सरी ग्राउंड में नॉट हैव इनफ फूड टू प्रोवाइड बोथ द लार्वा एंड एडल्ट मेंबर्स ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ फिशेज। माइग्रेशन हैव ओवरकम दिस प्रॉब्लम ड्यू टू सेपरेशन ऑफ स्पॉनिंग, नर्सरी एंड फीडिंग ग्राउंड्स। देखिए, माइग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सबसे जरूरी चीज़ जो है वो ये है कि जैसे एक ही ओशियन में, एक ही सी में बहुत सारी फिशेज रह रही है, उनके लार्वा भी रह रहे हैं, तो उतना सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं अवेलेबल होता कि उनके लार्वा को भी मिल जाए और फिशेज को भी, एडल्ट फिशेज को भी मिल जाए। तो जनरली यहाँ पे माइग्रेशन काम आता है, जब फिशेज माइग्रेट कर जाती हैं तो प्रेजेंट जो उनकी ओरिजिनल हैबिटेट थी, जो लार्वा थे वो माइग्रेट नहीं कर सकते थे, तो लार्वा उसी ओरिजिनल हैबिटेट में फूड इनटेक कर लेते हैं, जो फिशेज है वो कहीं और जाके माइग्रेट करके फूड अपना इनटेक कर लेती, ये चीज़ें हैं। और अगर ओशियानोड्रोमस की बात की जाए, अगर किसी में ऐसा हो रहा है कि फ्रेश वाटर में ही फ्रेश वाटर फिशेज माइग्रेट कर रही हैं, तो उसमें भी तरह तरह के वो लोकेशंस बने हुए होते हैं कि ये फीडिंग ग्राउंड है, ये स्पॉनिंग ग्राउंड है, तो उसमें वो वहाँ तक की जो वो मतलब जो क्राउडेड एरिया है वो नहीं हो पाता फिशेज में। ठीक है, जिससे कि कॉम्पिटिशन ना हो पाए फूड को लेके। फिर देख लेते हैं हम, ये भी प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स भी एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि माइग्रेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब फिशेस को प्रीडेटर से बचना होता है। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, जो ऐसी बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं जो छोटी फिशेस को खा लेती हैं, वो प्रीडेटर्स होती हैं, तो प्रीडेटर से बचने के लिए भी वो माइग्रेशन कर सकती हैं। फिर माइग्रेशन एक एडेक्टिव टाइप का बिहेवियर है जो कि ग्रेटर डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में है, मोर कॉन्स्टेंट फूड सप्लाई एंड सुटेबल रिप्रोडक्टिव एनवायरमेंट फॉर मेनी फिशेस, और ये तरह तरह के वेरिएशंस भी लाता है। ठीक है, स्पीशीज के अंदर, और सर्वाइव फ्रॉम एक्स्ट्रा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हम ऐड कर सकते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाती हैं जो वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती, तो फिशेस कोई सेफर एरिया में जो है माइग्रेट कर जाती हैं, तो इस तरह उनके सर्वाइवल को भी खतरा नहीं होता। एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, इंक्रीजेस द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज होती है, आपके मन में जरूर क्वेश्चन आना चाहिए। इस तरह इंक्रीज होती है कि जब वो माइग्रेट करती है किसी नई लोकेशन पे, किसी नई जगह पे, तो उनको नई तरह की स्पीशीज देखने को मिलती है। ठीक है, जहां वो उनका ओरिजिनल हैबिटेट था वहां तो उन्हीं तरह की स्पीशीज रहती थी ना, लेकिन जब वो नई लोकेशन पे माइग्रेट करेंगी तो उनको नए तरह के स्पीशीज मिलेंगी, तो वहां पे जब उनके साथ उनकी ब्रीडिंग होती है
तब जो उनके ऑफस्प्रिंग जो नई फिशेज उनकी ग्रोन अप होंगी तो उनके अंदर थोड़े से वेरिएशंस होंगे, थोड़े से कैरेक्टर दूसरी फिशेज के स्पीशीज के भी आएंगे। तो इस तरह ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करता है माइग्रेशन। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द माइग्रेशन कौन कौन से फैक्टर है जल्दी से आप देख लेंगे। फिजिकल फैक्टर्स है जैसे कि लाइट इंटेंसिटी हो गया, फोटो पीरियड जो डे लेंथ होती है उससे फर्क पड़ता है, वाटर की डेप्थ से रिलेटेड, प्रेशर से, टेम्परेचर से। ठीक है, इन सभी चीज़ों से ये सब कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेशन को मीन्स प्रमोट करते हैं। इन विंटर लोअर टेम्परेचर फ्रेश वाटर फिशेज बिकम रिलेटिवली इनएक्टिव एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑल्सो बिकम रिड्यूस्ड। जो विंटर होता है बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाता है तो जो फ्रेश वाटर फिशेज होती है उनकी बॉडी पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाती है, उनके अंदर की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थी वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो केमिकल फैक्टर्स देख लेंगे, सैलिनिटी हो गया, पीएच हो गया, स्मेल हो गया, वाटर का टेस्ट हो गया, ये सभी केमिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं जो कि माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वाटर में जब पीएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या वाटर का जब टेस्ट नहीं सही होगा, स्मेल नहीं सही होगी, सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो भी वो माइग्रेट करती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन या सेक्सुअल मेच्योरिटी के लिए, बायोलॉजिकल रिदम्स के लिए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए भी फिशेज माइग्रेट करती हैं। देखिए सेक्सुअल मेच्योरिटी उनको अटेन करनी है तो वो नई लोकेशन पे माइग्रेट कर जाती हैं, फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सबकी अवेलेबिलिटी के लिए, या जहाँ पे वो रह रही है वहाँ पे शॉर्टेज है, ठीक है, तो वो नई लोकेशन पे माइग्रेट कर जाती हैं। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो माइग्रेट करती हैं। आई होप आपको माइग्रेशन ऑफ फिशेज टॉपिक समझ में आया होगा। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे और दोनों में से जो भी टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करें उसको बाय द नोट्स पूरा प्रिपेयर करेंगे। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप उसे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, और एक अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं तो दूसरे को पूरा इग्नोर नहीं करिएगा, उसके बारे में हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट करके अच्छे से उसके बारे में समझ लीजिएगा कि क्या मैकेनिज्म है। जैसे आप माइग्रेशन ऑफ फिशेज आपको ईजी लग रहा है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, लेकिन माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स की वीडियो आप जरूर देखिए और उसको हिंदी में समझ लीजिए कि बाई चांस अगर वो आ जाए तो आप उसको बना के फ्रेम करके आंसर लिख पाएँ। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।